आखिर क्या सरकार बदलने से इस देश में तिरंगा को फहराने का उत्सव भी अलग हो जाएगा? क्या सरकार बदलने से इस देश में जो उत्सव का वातावरण आजादी के अमृत महोत्सव पर बनना था उसको आप रोक देंगे? इन सरकार बदलते हुए जंगल राज के सहयोगी बनते ही जंगल राज की खोज भी आ गई। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अपील मैंने किया है कि कम से कम बिहार के नौनिहालों को आजादी के अमृत महोत्सव से दूर मत होने दीजिए। 6 तारीख को जब कोविड के केसेस 225 थे पॉजिटिव केसेस, 12 तारीख को जब यह ऑर्डर आता है, 11 तारीख को 120 केसेस और 12 तारीख को 140 केसेस। यानी आप देख सकते हैं कि जो कोविड का हमारा सरकार दे रही है उसके ग्राफ में कमी आई और जो ग्राफ है भी पिछले 15 दिनों का वो 130 से लेकर 120 के बीच का है। यानी कोविड में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई ऐसा विषय नहीं आया जिसके लिए आप इतने बड़े आयोजन को रोक दिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी इससे कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्या सरकार बदलने से इस देश में तिरंगा को फहराने का उत्सव भी अलग हो जाएगा? क्या सरकार बदलने से इस देश में जो उत्सव का वातावरण आजादी के अमृत महोत्सव पर बनना था उसको आप रोक देंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अभी भी अपील करता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव संकल्प का दिवस है। हमारे भविष्य के भारत जो बच्चे जो स्कूल में इस दिन को मनाना चाहते थे पूरे उमंग के साथ, कभी मैं कई विद्यालयों में गया था, आपको कई विद्यालय में मैं कभी गया था झंडा वितरण करने के लिए, इतने बच्चों में उत्साह था कि मैं क्या बताऊं। सब लोग उमंग और उत्साह के साथ भरे हुए थे। सबको लगा था कि हम अपने घर में भी तिरंगा फहराएंगे और 15 अगस्त को अपने स्कूल में भी आकर इस विषय का महत्व को समझते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार का कि आजादी के अमृत महोत्सव को भी कहीं न कहीं पूरे भविष्य के भारत को महरूम कर दिया है। और मुझे इस बात पर बहुत ही आपत्ति है, पीड़ा हुई है कि आज देश का हर नौजवान, हर युवा इस महोत्सव में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है, पर बिहार के नौनिहालों को इससे दूर कर दिया गया है। पूरे विषय पर रोकने के लिए पत्र बढ़ जाता है। मेरे पास 2 पत्र हैं। पहला पत्र जो 6 तारीख को सरकार के द्वारा निकाला गया शिक्षा विभाग का, जिस दिन इसको कहा गया कि आप सभी जगह इस पूरे कार्यक्रम के जागरूकता की दृष्टि से अभिभावक को, बच्चों को बुलाकर इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रेरित कीजिए और उसके लिए सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए। और 6 तारीख के करीब में जो वातावरण बन रहा था कि कहीं न कहीं सभी जगह स्कूलों में खोलने के लिए प्रेरित किया गया, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब लोग इसके लिए आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव पूरी ताकत से मनाएंगे, पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। लेकिन सरकार बदलते ही 12 तारीख को एक और पत्र जारी होता है और स्पष्ट रूप से कहा जाता है उस पत्र में कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक और आयोजन को नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। बहुत ही इससे पीड़ा हुई। आज पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने में पूरे जोश और उमंग के साथ लगा है और उस समय माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, जो हम लोग जब थे इसी आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे जोश और उमंग से मनाने के लिए हम लोग लगे थे। लेकिन सरकार बदलते हुए जंगल राज के सहयोगी बनते ही जंगल राज की खोज भी आ गई। इस देश में 75वां वर्षगांठ देखने वाली जो नई पीढ़ी होती, जो हमारे भविष्य का भारत होता, उस भविष्य के भारत को कोविड का बहाना बनाकर सरकार ने रोकवा दिया था। दृष्टि से मैं आपके साथ बैठूंगा कि हम लोगों ने पिछले 5-6 वर्षों में क्या क्या काम किया और आगे का क्या काम होगा वो आप देखेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव पिछले जो दिनों में जो वादा किए थे 10 लाख रोजगार का, मैं तो आज स्पष्ट रूप से कहता हूँ जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों में वातावरण बना है 72 घंटे के अंदर पूरे राज्य में तनाव का वातावरण बनना शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा है कि वो समय दूर नहीं,
जब बिहार में 10 लाख लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ेगा तो तेजस्वी यादव रोजगार तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन बेरोजगारी में जरूर इस बिहार को फिर से देखेंगे। क्या लग रहा है महागठबंधन के दबाव में? आज सबसे पहले कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अपील मैंने किया है कि कम से कम बिहार के नौनिहालों को आजादी के अमृत महोत्सव से दूर मत होने दीजिए। एक बार फिर से अपने जो निर्देश आपने दिए हैं, जो आदेश दिया है, उसको पुनः विचार